कहाँ से, तो पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क, उसमें रहने वाले तमाम लोग बहुत अच्छे। पाकिस्तान के सिटीज़ के बारे में किसी ने कुछ ना कुछ कहा है। जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, जिन्हें कराची नहीं देखा वो मरिया ही नहीं, जिन्हें गुजरात ने देखा रजे ही नहीं, जिन्हें मुल्तान ने देखा सड़े ही नहीं, जिन्हें कोयटा ने देखा थरिया ही नहीं, और जिन्हें पेशावर ने देखा चंगा कीता है। क्योंकि वहाँ के लोग बड़े अच्छे इनोसेंट होते हैं, ज़बरदस्त, और यकीन करें बड़े मुहज़्ज़ब और बड़े शरीफ लोग, सीधे लोग। मासूम तो बच्चा भी होता है, बच्चा भी कोई बात कहते तो हंसी आ जाती। मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, मैं मुल्क से बाहर जाता हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, कहने के पाकिस्तान में बहुत गड़बड़ है यार, वहाँ आप लोग किस तरह रहते हैं, ख़ासतौर पर कराची में आप किस तरह सर्वाइव करते हैं, आप मोबाइल लेके कैसे फिरते हैं। मैंने कहा भाई हर जगह ऐसा नहीं होता। नहीं फिर भी बताएं परवेज़ भाई कैसे होता, क्या होता, कैसे सर्वाइव करते। तो मैंने कहा अगर तुझे ज़्यादा ही है तो टिकट कटा, 50,000 का मोबाइल ले, जौहर निकल जा, लग पता जाएगा। छीन गया तो हालात बुरे, और नहीं छीना तो हालात सही, इसी पर्पस में जी रहे हैं। और कुछ सुनना है? मैंने ठीक है, ये तो आपने सही कहा। मैं आपको सच्चा वाक़या बताऊं, मैं जौहर में ऐसे ही फ़ोन सुनता हुआ जा रहा था, ककेत आ गया, ओए मोबाइल दे। मैंने कहा ऐसे कैसे दे, कुछ दिखा, कोई डरा। उसने दिखाया, मैंने कहा भाई तेरा ही तो है। बोल तो भाई मैं भड़प्पा भी ला के देते जल्दी बिक जाएगा। उससे थोड़ा आगे गए, खान साहब का 50,000 का मोबाइल को छीन के ले गया। खान साहब एंजॉय करा। मैंने बोला 50,000 का मोबाइल चला गया, खान साहब तुम एंजॉय कर रहे हो? बोले ले जाते तो परवेज़ सिद्दीकी चार्जर तुम्हारे पास है। मैंने कहा ये भी सही है, क्योंकि बड़े सीधे लोग। अच्छा, जब आप किसी को फ़ोन करते हैं स्विच ऑफ होता है तो कंप्यूटर में से लड़की कहती है दिस फोन नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई लेटर। खान साहब ने फ़ोन किया अपने दोस्त को, स्विच ऑफ था, कंप्यूटर में से लड़की ने कहा दिस फोन नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई लेटर। खान साहब कहने की कोई बात नहीं बाजी, लेटा तो लेटा रहने दो। उठे तो बोलो गुल ने फ़ोन किया था। ज़बरदस्त लोग मोबाइल फ़ोन में डिस्कशन करेंगे। मोबाइल फ़ोन का बिल बहुत आता है, कभी 4,000 कभी 5,000। पहला ज़माना सही था, कबूतर पालते थे लोग, पर्ची देता था, उड़ के जाता था, पढ़ता था, सही हो जाता था। चलो कबूतर पालते, 2 साल बैठे हुए थे शेर खान कराची में। ये ध्यान में रखिएगा। अब दोनों खतों किताब कह रहे क्या है, गुलखान कबूतर के मुँह में क्या उड़ के रहे, खैरियत है, घर वाला कैसा, घर वाला खैरियत, कारोबार कैसा, कारोबार खैरियत। एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन कबूतर फिर भेजा सादे पेपर के साथ। गुलखान को तशवीश हो गई, मोबाइल में खड़का समझ खान तुमने पर्ची भेजा, आगे पीछे कुछ नहीं लिखा, चक्कर क्या है? बोला पागल आदमी मिस कॉल मारा है। तो मिस कॉल का बड़ा चक्कर है आजकल, जिनके पास बैलेंस नहीं होता वो यही करते हैं। आप देख मेमन तो नहीं है कोई, बताने की जरूरत नहीं, मैं हॉल में आया था, चेवड़े की खुशबू आ गई थी। मेमन जन्नत का परिंदा, आप यकीन करो मेमन को जन्नत में 2-2 प्लॉट मिलेंगे, रहेंगे नहीं, किराए पे चढ़ा के दोज़ख में। क्योंकि जहाँ प्रॉफिट वहाँ मेमन। मैंने देखा मेमन के घर में से चूटियों की लंबी लाइन जा रही, मैंने पूछ लिया कहाँ जा रही, बोला भूखा रहने से अच्छा हिजरत कर जाओ। क्योंकि बड़े किफायत शार होते हैं। एक मेमन मुझे कहीं मरी में मिल गया, मैंने कहा सरदार भाई सलाम अलैकुम, मरी में क्या कर रहे, शादी हो गई है। मैंने कहा यहाँ क्या करना है, हनीमून मनाना है। मैंने कहा अच्छा बेगम से मिलवा दो, वो नहीं आई है। मैंने बोला क्यों, उसने मरी देखा हुआ था। मैंने कहा यहाँ भी टिकट बता दिया, किसका कपड़ा मिला, बोला फ्री में मिला, फ्री में सिलवा दो। जल्दी के बाद चले गया, सलाम अलैकुम ये पतलून कितनी की सीएगा? बोले 200 रुपये है, तो ना महंगा पतलून। ये चटनी कितनी की सीएगा? बोला 25 रुपये को ना, चटनी सीधे लंबाई 42 रखी हो। समझ आया तो तालियां, जिसको नहीं आ रही वो ज्यादा तालियां। मेमनों की क्या बात है। 3 कौमों से पूछा कि आपने ज़कात देने का तरीका क्या है। सबसे पहले साईं को बुलाया, बोला साईं आप ज़कात कैसे दे? बाबा सीधा सा बात है, लंबा वाला लकीर लगाता हूँ, बीच में ऐसा खड़ा होता हूँ, पैसे निकालता हूँ, ऊपर फेंकता हूँ, जो लकीर के उस साइड पे वो अपने, इस साइड पे ज़कात। मतलब बड़ा अच्छा तरीका। खान साहब से पूछा आप में ज़कात देने का क्या तरीका है? क्या गोल वाला दायरा लगाता है, बीच में खड़ा होता है, पैसे निकालता है, ऊपर फेंकता है, दायरे के अंदर अपना, दायरे से बाहर ज़कात। बोला बहुत अच्छा तरीका है। मेमन साहब से पूछा आप में ज़कात देने का क्या तरीका है? बोला अपन लकीरें नहीं लगाते भाई, डायरेक्ट देते हैं। बोला कैसे? बोला पैसे निकालते ऊपर फेंकते हैं, जो नीचे आ जाए अपने, जो ऊपर रह जाए वो। अच्छा मैंने आपको कहा कि इंडिया गया, इंडिया में मैंने उनके चीज़ों की, उनके गानों की बड़ी बेइज्जती की, उन्होंने नहीं चलाया।
एडिट कर दिया। मैं 20-20 मिनट की इंट्रिया करता था, 13 मिनट की चलाते थे, क्योंकि उसमें ज़्यादातर उनके खिलाफ होता था। तो ये पाकिस्तानी यहाँ खड़े होकर मैं आपको बता सकता हूँ कि इंडियन गाने कितने बदतमीज़ होते हैं। और 8-10 तो खड़े खड़े गिनवा दूंगा मैं। और बच्चे और शरारती हो गए। परसों की बात है, मैं शादी हॉल में गया, मैं जैसे बाथरूम में जाने लगा, बच्चा कुंडी लगा के बैठा। मैंने कहा बेटा जल्दी निकल, मुझे भी जाना। अंदर से कह रहा अंकल अभी कहा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैंने कहा बहुत अच्छे, तेरे चक्कर में मेरी पार्टी निकल जाए। तो किस किस्म के गाने, एक गाना आपने सुना होगा, गाना समझ में नहीं आता, कहती पाओ पाओ। अब ईमानदारी से बताइए, मुंह से गाने का है? पेट के हालात मुंह से गा रहा था। एक गाना और है, होले होले से हवा लगती है, होले होले से हवा लगती है, और धोती पहन के छत पे बैठेगा, हवा तो लगेगी। एक गाना और है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है। एक गाने में खुलेआम ऑफर, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग। पूरा मोहल्ला बुरुश लेके आओ बिस्मिल्लाह। बाद में बताया भैया ये गाना तो कोई ऐसी बात नहीं। ये गाना और है, रसीले दे रहे हो, इतने रसीले जूस की दुकान खोल ले। एक गाना और है, कांटा लगा है लगा। मैं उस औरत को ढूंढ रहा हूँ जिसके पैर में कांटा लगा, चुभन का महसूस करे। मैन्युफैक्चर फॉल्ट। एक गाना बचपन से लेके आज तक सुन रहा हूँ, वो आप भी सुनते हो। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर रात तक, रात से फिर शाम तक मुझे प्यार करो। अब उन औरतों को कोई बताए, कोई CCL नहीं जाए, यही काम करता है। आपकी नौकरी न करिए, कौन सी इंडियन मुझे समझ में नहीं आती। आप देखें किस किस्म के गाने हो। खवातीन हर दौर में गाती, जब वो छोटी होती क्या गाती, थोड़ी सी बड़ी होती क्या गाती, थोड़ी और बड़ी होती क्या गाती, शादी होती क्या गाती है, 4 बच्चे होते क्या गाती है, 80 साल की होती फिर क्या, सारे पीरियड बताऊंगा। जब छोटी होती तो गा रही होती, लकड़ी की काठी काठी के घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा दौड़ा, दौड़ा 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 दुम दबा के। थोड़ी सी बड़ी गाना चाहिए, 16 बरस की वाली उम्र को सवा, थोड़ी और बड़ी, बाहों में चलिया हमसे सनम क्या, पर थोड़ी और बड़ी, शीला शीला की जवानी मर गई तेरी ना, शादी हुई गाना चाहिए, मुन्नी बदनाम हुई मुन्नी। 4 बच्चे गाना चाहिए, जा रे जाओ हर जाई, देखी तेरी दिलदारी, दिल देकर मैं दिल बंदी। 80 साल की होगी, पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं, गाना बिल्कुल ही फॉलो। बजती पार लगा आदमी ऐसे ही हो जाता है। हेलो, इसमें इको है, ये लाना अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे पाकिस्तान को एक आर्टिस्टों से नवाजा, जिनके मैं नाम लूं उनके लिए दुआएं भी और तालियां भी। अल्लाह ताला सबको गरीब रहमत करे। जुनैद जमशेद साहब के लिए जोरदार तालियां, अमजद साहब के लिए जोरदार तालियां, यूसुफ फतेह साहब के लिए जोरदार तालियां, महमूद साहब के लिए जोरदार तालियां। वो लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया अपनी गायकी की वजह से। अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करे। एक जिंदा उनके लिए भी अल्लाह ताला उनको हयाती दे। अताउल्लाह सखलवी, जोरदार तालियां। उनका गाने का स्टाइल ही लगा है, कसम से। बाजा पीछे मुंह आगे। किसी ने पूछा बाजा पीछे क्यों, बाजा चोरी का है। वो अपने अंदाज से, उनके स्टाइल अलग है। कैसी गलती शबाब कर बैठा, तबले वाला खड़ा हो गया, तू क्या कर बैठा, यहाँ तक छीटे हैं। मवानी भाई इनको डाल दो गाने के दौरान, खुदा का वास्ता है। उनका स्टाइल अलग है गाने का। दिल लगाया था वो दिल्ली चली गई, प्यार जिससे किया वो दिल्ली चली गई। सोच में उंगली पति चली गई।
अपने स्टाइल से। मैं जेसन साहब जब मेरा मेहनत से गया अपनी शक्ल बिगाड़नी वजह नहीं बिगड़ता, उनका स्टाइल ही एक फंक्शन में गजल गा रहे थे, एक बच्चा उसको क्या पता ये क्या गाते आगे फरमाइश कर अंकल पापी चूल्हा। मेहदी साहब नाम पापी चूल्हा, दो अलग चीजें लेकिन गाएंगे क्योंकि बच्चे का दिल भी रखना अपनी इज्जत भी रखनी है। मेरी हस्ती का सामा हो गए अंकल पापी चूल्हा, पापी पापी चूल्हो चूल्हो गए फिर चूल्हो चूल्हो ये गाना देखिए आप लोगों को अपने अंदाज से गाते पापी पापी चूल्हो ओ चूल्हो 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 तेरी बारी पकड़ वालिए तेरी बारी पकड़ अजीज मियां को दे दिया तो अल्लाह से लड़ जाते हैं कैसे कव्वाल है वो अपने अंदाज पापी 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 चूल्हो तेरा बाप चूल्हो तेरा पूरा खानदान चूल्हो। निकल के आगे राहत फतेह अली साहब के पास, राहत फतेह साहब अपने अंदाज में गाते पापी की मत मानिया रे पापी की मत सुनियो पापी की मत सुनियो रे पापी चूलेंगे पापी चूलेंगे पापी चूलेंगे अच्छा ये बताएं मर्द मजलूम है औरत देखे औरतें कम है चुगली करो मैं तो 3.25 हज़ार है 3.25 हज़ार ये 3 औरतें ना मैं आपको बताऊं मर्द मजलूम है औरत जल्दी बताएं जीते रहो मर्द मजलूम है जो इस बात से इत्तेफाक करता है वो तालियां बजाएगा जो नहीं बजा रहा पता नहीं क्या है वो फरिश्ता है क्योंकि मुझे बाहर भी जाना है। मैं आपको बताऊं मर्द मजलूम क्यों है, मर्द गंजा है औरत गंजी देखी इस मार्केट में कोई 78.5 गंजे फिर रहे गंजी एक नहीं फिर रहे और पूरी मार्केट में देखो गंजी एक नहीं मिलेगी। उसकी वजह है भाई लॉजिक है जिसकी अकल होता है उसी के बाल मिलते हैं भाई जिसकी अकल उसी के बाल गिरते हैं। यकीन करें मर्द गर्दन काट के औरतों को पैरों में रखते फिर भी कहेंगे सही नहीं कटी वहां से तो कटी नहीं जैसे मरते हैं। बताओ कहाँ तक सोचा वो खुदा की कसम। मैं भाई मैं आपको बताऊं जिसने शादी नहीं की करना भी नहीं हाथ खड़े करो जिसने नहीं की भाइयों नहीं करना ये औरतें दोपहर को अच्छी लगती है ये दुल्हनें दोपहर को अच्छी लगती है हल्का हल्का मेकअप थोड़ा थोड़ा सा धूप भाई जिनकी होगी इनसे पूछो दरवाजा खोल के 2:30 बजे रात को अचानक कमरे में घुसते बीवी पड़ी हुई है चुटिया उधर हाथ उधर पैर उधर बाल उधर बिखरे पड़े राल यहाँ से जाएंगे और राल दुपट्टे से थोड़ी साफ करती नींद में क्या पता जहां से आया था वहीं चला गया वापस आना भाई लाख पैर कहाँ जा रहे तो पता थोड़ी चलता नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूँ शादी के 1 साल तक कमरे से अच्छी खुशबू आएगी भाई सिर्फ 1 साल तक गुलाम की परफ्यूम की सहरे की गजरे की 4 साल के बाद बोतलों की पैम्पर की 16 साल के बाद आयोडेक्स की 80 साल के बाद काफूर अगरबत्ती। यकीन करो मर्द जन्नत का परिंदा खुदा की कसम 16 रुपए का रेजर लेता है 19 दिन चलाता है पहले शेव करता है पड़ोसी भी कह रहा था पप्पू लग रहा है और ये औरतें 300 का मुंह 18,000 का खर्चा और 18,000 खर्च करके मासी से पूछ रही थी कैसी लग रही तो मासी से तो अच्छी लग रही होगी बहन तो क्या होगा। यकीन करो कभी मर्दों को सेल्फी लेते देखा
कितने नेचुरल होते हैं। ये उठाया खत्म। और ये औरतें 3 मिनट तो मुंह बनाने में लगाती अबे मुंह की पोजीशन ली, गुद्दी की खींच ली। ये लॉजिक समझ में नहीं आया तक मुझे। मैं आपको सच बताऊं, ये औरत, मैं उन औरतों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ नहीं है। इंडियन औरत भाई अक्सर होता है, मैं फंक्शन से निकलता हूँ, 8-10 बड़े मुंह वाली आंटी आ जाती, क्या गाया था तुम, क्या गाया था। मैंने बोला भाई आपके लिए थोड़ी कह रहा था, मैं तो इंडियन औरतों के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊं ये मरती भी कम है। आपको यकीन नहीं, कब्रिस्तान का विजिट करो, सबसे ज्यादा कब्रें मर्दों की होंगी, खुदा की कसम। सुपर हाईवे में 2 बसें टकरा गई, 4 बंदे फुड़क के मर गए, इनको खराशें आई। बताओ, जो आगे बैठी है उनको खराशें, जो पीछे बैठे वो फुड़कने वाला में। और यकीन नहीं है, जल्जला आया था, अल्लाह ना करे आइंदा कभी आया था ना एक दफा अखबार में, आपने खुद पढ़ा होगा, नीचे पट्टियां पड़ी होंगी जियो पे, एक औरत 3 दिन 17 घंटे बाद निकल आई। ये औरतें कहाँ बन रही है मुझे समझ में नहीं। मैं आपको बताऊं कि औरतें मरती कम नहीं है। आप कब्रिस्तान का विजिट करो, मेन गेट के बाहर से मर्दों की कब्रें शुरू हो जाती हैं। चकोर की कब्र, गफूर की कब्र, सत्तार की कब्र, जब्बार की कब्र, तो 100 कब्र के बाद एक कब्र रुकैया बीबी, उम्र 99 साल, बजाय मौत कत्ल, खुद नहीं गई। बाबू ये खुद नहीं जाती। मैं आपको बताऊं, नई शादी को 3 घंटे गुजरे, लाइट चली गई, मियां बीवी छत पे डालते हुए खाना तारीफ करवाने के लिए पूछ रही। कोई किसी का नाम हो तो माजरत के साथ, क्योंकि मेरे कैरेक्टर का नाम है, अक्सर मैच हो जाता है। शादी हो गई, 3 घंटे हो गए, लाइट चली गई, मियां बीवी छत पे डालते हुए खाना तारीफ करवाने के लिए पूछ रही है। सलीम चांद नहीं निकला। सलीम की नई शादी, लंबी जोड़ा, चांद के क्या मजा जो तुम्हारे आगे निकले। तुम मेरा चांद हो, तुम मेरा सब कुछ, उसमें तो धब्बे, तुम फ्रेश हो। 1 साल तक, 1 साल के बाद वही इच्छा, वही दुल्हन। सलीम चांद नहीं निकला, मैं भी ये छोड़ जाऊंगा, मान लो मैं बताऊँ, मैं भी दिखा देना। शादी के 3 साल बाद सलीम चांद नहीं निकला। मेरे बाप का है, किराए पे लेके आता हूं, नहीं निकला तो नहीं निकला, नहीं आया होगा, तुम भी निकल लो, चलो। शादी के 8 साल बाद चांद नहीं निकला, ये निकल रहा, ये देख। शादी के 80 साल हो गए, 80 साल के बाद भी पूछ रही है, चांद नहीं निकला। सलीम क्या कह रहा है, अब निकल के करेगा क्या। चलते एक शेर जरूर कहता हूँ, दुनिया के किसी हिस्से में भी हूँ, मैं जरूर कहता हूँ ये शेर। आप क्योंकि सारे यंगस्टर हैं, आप मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, तो जहाँ इतनी बातें होती हैं, एक अच्छी बात भी अपने साथ लेके जाएंगे तो हमेशा दुनिया में कामयाब रहेंगे। देखिए, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और हर नाकाम आदमी के पीछे 3-4 औरतों का। वो जो कामयाब मर्द होता है उसके पीछे जो हाथ होता है, मेरा अपना फलसफा, अपनी लॉजिक, अपनी थिंकिंग है, आपको मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जो थिंकिंग है मैं आप तक कन्वे कर रहा हूँ कि वो हाथ ना बीवी का होता है, ना सास का, ना बहू का, ना किसी और रिश्ते का। वो हाथ होता है उसकी माँ का हाथ, जो अपने लखते जिगर के लिए उठता है और दुनिया के हसीन मनाजिर तय करता है, बहुत आगे तक जाता है। मैं आपको अच्छा लगाऊं तो शेर के बाद अच्छी तरीके से रुखसत कीजिएगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा, और ये गिरा में मान लें कि हर दिल में अरमा जिंदा है, दौलत से हर इंसान जिंदा है। और दिल में अरमा जिंदा है, दौलत से हर इंसान जिंदा है। इस शहर में दौलतमंद वही है कि जिसकी अब तक माँ जिंदा है।